हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता ही लग चुका होगा कि जेके बॉबी ने रात को अराउंड 12 बजे के आसपास जो है अपनी पीएमएल जो है वो रिलीज़ की है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आज अराउंड रात को 13 तारीख को इन्होंने पीएमएल जो है रिलीज़ की है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखी थी 7 से लेकर 10, तो उसके बाद आज ये पीएमएल रिलीज़ की है। और इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है वो ये है कि अगर इस पीएमएल में बहुत सारे बच्चों को जिनको जो आगे डेफिशिएंट लिखा आ रहा है, तो जैसे कि अगर उनकी कोई कैटेगरी डेफिशिएंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 12th क्लास जो भी उन्होंने अगर अपलोड किया था उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने जो अपलोड किया था उसमें अगर कोई इनवैलिड है या अच्छे से अपलोड नहीं हुआ है, तो वहाँ पर डेफिशिएंट आ रहा है, उनको क्या करना है? उनको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको कल जो यानी कि 14 तारीख को अराउंड 1 PM से पहले आपको जेके बोपी ऑफिस जो भी जम्मू है, एक जम्मू और श्रीनगर में आपको ऑफलाइन जाना है। या तो अगर आप खुद जा सकते हो तो आपको खुद जाना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको डेफिशिएंट आ रहा है चेक करके आपको 1 बजे से पहले कल 14 तारीख को आपको जेके बोपी ऑफिस में जाना है, जो भी आपके पास पड़ता है जम्मू या फिर श्रीनगर में। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आप किसी और मतलब अपने बंदे के हाथ से भी आप भेज सकते हैं, अगर आप खुद नहीं जा सकते हो जेके बोपी ऑफिस में। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 14 तारीख 1 बजे से पहले अगर आप नहीं कर सकते तो अगर आपकी जैसे कि कोई भी कैटेगरी है तो उस आपको उस कैटेगरी से रिमूव करके आपको ओपन मेरिट में रख दिया जाएगा। तो इसलिए आपकी जो भी डेफिशिएंट कैटेगरी वगैरह जो भी आ रहा है आपको कल 1 बजे से पहले 1 PM से पहले आपको जाना है जेके बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें जो पीएमएल रिलीज़ किया इसमें जो सबसे टॉप रैंक है 99 ऑल इंडिया रैंक आ रही है और गर्ल है 690 मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर हम देखें 600 प्लस जो भी अराउंड 106 बंदे जो हैं 600 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं, तो जिनके भी इससे पहले 600 प्लस स्कोर आ रहे हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग लो ताकि जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं उनकी भी सिलेक्शन हो सके। तो उसके बाद अगर हम ये सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ये रहा सीट मैट्रिक्स। तो जो भी सीट्स इंक्रीज़ होने के बाद जो सीट मैट्रिक्स है अराउंड यही है। तो अराउंड अगर हम बात करें जीएमसी जम्मू की तो ऑल इंडिया कोटा को छोड़ के 213 सीट्स हैं और जीएमसी श्रीनगर में भी इतनी हैं। स्कीम्स में 128, अनंतनाग में 128, बारामूला में 128, हंदवाड़ा में 85 हैं और उधमपुर में भी 85 हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 कॉलेज में सीट जो है इंक्रीज़ नहीं हुई हैं। तो उसके बाद बाकी जीएमसी राजौरी में हुई थी, जीएमसी कठुआ में 127 है और जीएमसी डोडा में अराउंड इतनी है। तो ये टोटल 1362 सीट्स हैं एंड ये सारी जो है ऑल इंडिया कोटा का निकाल के 1182 अराउंड ये सीट्स हैं। और ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो 471 जो सीट्स बचती हैं और ST1 की 119, ST2 की भी 119 और EWS की 119, SC की 93, OBC 93 और ALC 50 और अराउंड RBA की 118 सीट्स हैं। तो उसके बाद जो भी 10% जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, जिसके अंदर जो कैटेगरीज आती हैं PWD, CDP, स्पोर्ट की कैटेगरी और JKPM। तो ये सारी हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी आती हैं। तो उसके बाद अगर हम कट ऑफ देखें पीएमएल के बाद अराउंड अराउंड जो कट ऑफ रहने वाला है, अगर हम बात करें ओपन मेरिट की, अगर हम बात करें तो जो ओपन मेरिट मेल की अराउंड मार्क्स 545 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अराउंड, बाकी ये जो भी कट ऑफ है ये ऑल इंडिया काउंसलिंग कितने बच्चे कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जितने बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उतना ही जो है कट ऑफ यहाँ पर और थोड़े नंबर गिरेगा। तो अराउंड अगर हम फीमेल की बात करें 520 प्लस रहने वाला है। तो उसके बाद अगर हम बात करें आरबीए की, आरबीए मेल की अराउंड 520 प्लस जाने वाला है और आरबीए फीमेल की अगर हम बात करें तो 475 प्लस। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस मेल अराउंड 330 प्लस जाने वाला है एंड फीमेल का 280 प्लस अराउंड। और एससी की अगर हम बात करें मेल का अराउंड 390 प्लस एंड उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल का तो 415 प्लस अराउंड। और उसके बाद अगर हम बात करें ST1 की
तो ST1 में अगर मेल की बात करें अराउंड 445 प्लस, एंड अगर हम फीमेल की बात करें तो अराउंड 397 प्लस मार्क्स जाने वाले हैं। तो ST2 की अगर हम बात करें तो मेल में अराउंड 430 प्लस मार्क्स रहने वाले हैं, एंड फीमेल की अगर हम बात करें अराउंड 415 प्लस मार्क्स। और उसके बाद अगर हम बात करें OBC कैटेगरी की, तो मेल का अगर हम बात करें अराउंड 475 प्लस मार्क्स रहने वाला है, एंड फीमेल की अगर हम बात करें तो 418 मार्क्स प्लस। और उसके बाद अगर हम बात करें ALC की, ALC का अराउंड 435 प्लस मेल में, एंड फीमेल में जो है अराउंड 405 प्लस मार्क्स रहने वाला है। तो ये था कुछ कैटेगरीज़ का। तो ये था सारा वर्टिकल कैटेगरीज का। ये अराउंड एक्सपेक्टेड है, लगभग जो भी है इतना ही रहने वाला है। एंड बाकी जो भी अगर AIQ में जितना भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा उतना ही जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है स्टेट का वो कम जाएगा। तो कुछ नंबर कम जा सकता है इसमें से, तो जितना भी इससे कम जा सकता है, बाकी ये AIQ पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। तो जितने भी बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वो उनको AIQ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप AIQ से अपनी स्टेट का एक कॉलेज ले सकते हैं, तो ताकि इधर के जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं उन सब का सिलेक्शन हो सके। एंड उसके बाद अगर हम वैसे बात करें हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ की साथ में, तो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ में जितनी भी आती हैं PWD, CDP, उसके बाद आती है स्पोर्ट कैटेगरी एंड JKPM। तो इन कैटेगरीज में अराउंड आपको क्वालिफ़िकेशन मार्क्स पे जो है कॉलेज मिल जाता है क्वालिफ़िकेशन मार्क्स पे। PWD में अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स जितने भी हैं अगर आपके उससे ऊपर आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। एंड अगर हम बात करें CDP की, तो CDP में अगर आपकी प्रायोरिटी अच्छी आ रही है अराउंड 1 से लेके 5 प्रायोरिटी तक, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन प्रायोरिटी आपकी अगर इतनी है 1 से लेके 5 तक, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे अराउंड क्वालिफ़िकेशन मार्क्स से ऊपर हैं तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। एंड अगर आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा है 6-8, तो आपको थोड़े मार्क्स ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी वाइज जो है सिलेक्शन होती है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट कैटेगरी, ये सब हॉरिजॉन्टल एंड JKPM, इसमें 1% होता है। तो आपको अराउंड अगर आपके क्वालिफ़िकेशन मार्क्स से ऊपर आ रहे हो, क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं, तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करो। आपके चांसेस हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ में क्वालिफ़िकेशन मार्क्स से हो जाती है अराउंड सिलेक्शन। तो इनका जो भी अगर ये देखो 4% PWD का है, 3% अराउंड CDP का है, और 2% स्पोर्ट कैटेगरी का है, और 1% JKPM की जो भी है सीट मैट्रिक्स है। तो अराउंड यही कट ऑफ रहने वाला है भैया, यही अराउंड इसी के आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है। तो बाकी AIQ पे पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है। एंड जो भी अब चॉइस फिलिंग होगी, तो अभी 14 से पहले अगर किसी का डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है तो वो सबमिट करा दो। तो अगर कोई नहीं कराता तो उसके बाद इसी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को फाइनल मान लिया जाएगा। एंड उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो भी है आपकी चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो उस पर चॉइस फिलिंग पे अलग से वीडियो आएगी, तो आपको क्या प्रेफरेंस वगैरह रखनी चाहिए। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओ आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं और क्या रैंक आ रही है, तो मैं आपको बताऊँगा आपका एक्सपेक्टेड कॉलेज क्या हो सकता है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।